हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई ज़िगज़ैग आर्ट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्राविधिक कला का जो पेपर है, प्राविधिक कला में बहुविकल्प प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक जो बहुविकल्प प्रश्न थे, मॉडल पेपर इसका था, उनको हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक संदर्भ चित्र। ये इसमें बहुविकल्प प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं 1 से लेकर 25 तक। इन प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें इसमें से कहीं ना कहीं हमें प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्राविधिक कला के बहुविकल्प प्रश्नों को। यहाँ पे लिखा है पहला प्रश्न, संदर्भ चित्र में किसी वस्तु का कौन सा चित्र होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन खा, जैसा दिखाई दे। तो इस पे आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन का छोटी। तो इस पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3, जो रेखाएं क्षितिज की ओर जाती हैं वे नेत्र के सामने क्षितिज पर कहाँ मिलती हैं? तो इसका ऑप्शन घा, दृष्टि केंद्र पर मिलती हैं। तो ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 4, रेल की पटरियों के स्लीपर दूर जाते हुए एक दूसरे से दिखाई देते हैं। तो ये आपने देखा होगा, इसका ऑप्शन का अधिक निकट। रेल की पटरी आप लोगों ने देखा, जब दूर से हम लोग देखते हैं तो वो आपस में मिली हुई हमें प्रतीत होती हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि हॉकी के एक गोल पोस्ट के पीछे खड़े होकर देखें तो हमारा निकटवर्ती गोल पोस्ट दूरवर्ती की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन खा, उससे बड़ा। इस पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6, निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसे होती है? इसका आंसर है ऑप्शन गा, उससे बड़ी। तो ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 7, नेत्र से कोई कोण बनाने वाली समस्त समांतर रेखाएं क्षितिज पर कैसी दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन गा, लोप होती हुई। तो ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 8, नेत्र से कोई कोण बनाने वाली रेखा क्षितिज रेखा पर कौन से बिंदु को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन का लोप बिंदु। प्रश्न नंबर 9, किसी गिलास के मुंह को नेत्र के ठीक सामने लाने पर उसका वृत्ताकार कैसा दिखाई देता है? तो ये आपका आंसर है ऑप्शन गा, सरल रेखा। प्रश्न नंबर 10, गिलास को आंख की ऊंचाई से जितना ऊपर करते जाएंगे उसके मुंह की चौड़ाई उतनी ही अधिक दिखाई देगी, तो गोलाकार। तो आपका यहाँ पे आंसर है गोलाकार। प्रश्न नंबर 11, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वे कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन घा, दीर्घवृत्ताकार। प्रश्न नंबर 12, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वे कहाँ सममित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन का, लघु अक्ष पर। तो इस पे आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 13, जो समांतर रेखाएं दर्शक के से बराबर दूरी पर होती हैं वे चित्र में कैसी बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन खा, समांतर। अब हम इधर देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, शीशे के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उस पार के दो खंभों को देखने पर जो चित्र शीशे पर बनेगा वह क्या होगा? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन गा, संदर्श चित्र। तो इस पे आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 15, शीशे के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर उस पार की आकृति को यदि शीशे पर बनाया जाए तो शीशे को कौन सा तल कहेंगे? इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन घा, चित्र तल। तो आप इस पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 16,
चित्रतल कौन सा पारदर्शी समतल है? चित्रतल कौन सा पारदर्शी समतल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर समतल। प्रश्न नंबर 17, दृष्टि केंद्र से होती हुई धरती रेखा के समांतर जो रेखा चित्रतल पर खींची जाती है वह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन का क्षैतिज रेखा। तो इस पे आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 18, जो रेखा हमारे नेत्र से चित्रतल पर लंबवत रहती है और धरती तल के समांतर होती है वह है? इसका आंसर है ऑप्शन का दृष्टि की मुख्य रेखा। इस पे आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 19, वस्तु की सीमांतर रेखाओं की लंबाई जो चित्रतल पर कोई कोण बनाती हो किस बिंदु द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन घ माप बिंदु। इस पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 20, वह रेखा कौन सी है जिस पर धरती तल और चित्रतल मिलते हैं? तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं। वह रेखा कौन सी है जिस पर धरती तल और चित्रतल मिलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग धरती रेखा। प्रश्न नंबर 21, लोप रेखा वस्तु की किसी सीमांतर रेखा के समांतर नेत्र से कहाँ तक खींची जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन का क्षैतिज रेखा तक। इस पे टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 22, वह कौन सा बिंदु है जिस पर लोप रेखा क्षैतिज रेखा से मिलती है? इसका आंसर है ऑप्शन ग लोप बिंदु। प्रश्न नंबर 23, वह कौन सा बिंदु है जहां से चित्रित की जाने वाली वस्तु को हम देखते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन का नेत्र है। तो वह कौन सा बिंदु है जहां से चित्रित की जाने वाली वस्तु को हम देखते हैं? तो ये हमारा नेत्र है। तो इस पर टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 24, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? तो ये है चित्रतल, ऑप्शन का। प्रश्न नंबर 25, जो इसका लास्ट ये प्रश्न है, यदि एक शंकु का अक्ष दृष्टि की मुख्य रेखा है, आधार एक वृत्त है और आधार का केंद्र दृष्टि केंद्र है तो उसका शीर्ष क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन घ नेत्र। तो हम लोगों ने ये जो प्राविधिक कला की बुक आती है उसमें जितने भी मॉडल पेपर बहुविकल्प प्रश्न थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। आज ये हमारा जितने भी इसमें बहुविकल्प प्रश्न का सेट दिया हुआ था उन सभी को हम लोगों ने इसमें देख लिया है, पढ़ लिया है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें से बहुविकल्प प्रश्न वहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने अभी तक जितने भी इसके पार्ट बनाए हैं बहुविकल्प प्रश्नों के, ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चंस के, तो इन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें क्योंकि आपको प्रश्न में एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इनको आप ज़रूर देखें। और भी जो प्राविधिक कला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, समिति चित्र हैं और ड्राइंग वगैरह है, अगर उनको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।